सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम का पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोग अपने पिछले 12 सत्रों में साधना पंचकम के पहले के 3 सूत्रों के ऊपर विचार कर रहे थे। हम लोगों ने तीनों सूत्रों के ऊपर बड़ा गहन गंभीर विशद चिंतन करा। हमारी सदैव यही मान्यता है कि आधार सदैव सुदृढ़ होना चाहिए और विशेष रूप से शंकराचार्य जैसे आचार्य लोग जिस समय हमको कोई सूत्र देते हैं वे बहुत ही मननीय, विचारणीय और गंभीर होते हैं। वैसे भी शंकराचार्य जी की शैली के बारे में कहा जाता है कि वो तो प्रसन्न गंभीर शैली है जो कि गागर में सागर जैसी होती है। वो एक तरफ से बहुत प्रसन्न रहती है, चैंटिंग में सरल होती है, शब्दार्थ में सरल होती है और लक्ष्यार्थ तो उसका अद्भुत होता है। उसके हम गहराई में जाते हैं तो उसमें हम लोगों को समस्त शास्त्रों का संदेश और निचोड़ प्राप्त होता है। जैसे सागर के अंदर जिस समय मंथन होता है तब अमृत मिलता है, वैसे जिस समय ऐसे शंकराचार्य जैसे कोई मथनी हो
वो जिस समय मथते हैं दही को, तब जाके मक्खन निकलता है। इसीलिए ज्ञान सदैव गुरु के पास जाके, और वो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाके ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बहुत विचारणीय सूत्र हैं। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचिति। नित्य वेदों का पाठ करके उनके तात्पर्य का निश्चय करें। वेदोक्त लक्ष्य को अपने हृदय में रख के खूब उत्साह से, समग्रता से अपने मन रूपी शीशे को साफ करने के लिए कर्म करें। और ये भी समस्त कर्म यद्यपि हम अपने मन को साफ करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये चीज ध्यान रहे, ये समस्त कार्य ईश्वर की इच्छा को शिरोधार्य करने के लिए हो रहा है। अपने आचार्यों की, अपने वेदों की, अर्थात भगवान की इच्छा को ही शिरोधार्य करके उसके प्रति श्रद्धा रखते हुए हम ये सब क्रियान्वयन कर रहे हैं। जिस समय हम भगवान की आज्ञा को ही शिरोधार्य करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुरूप कार्य करते हैं, उनके संदेश को समझ के कार्य करते हैं, तभी उनको प्रसन्नता होती है कि यही हमारा सच्चा शिष्य है, सच्चा श्रद्धालु है, कि हमारी बात मान रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। हम ईश्वर की, शास्त्र की, गुरु की आज्ञा समझने की कोशिश करें, संदेश समझने की कोशिश करें। बड़ी गंभीर वाणी है, गहन वाणी है, सूक्ष्म वाणी है। ये हमारा प्रयास कि उनके संदेश को अच्छी तरीके से समझें, यही उनको प्रसन्नता लाता है। और अपने ही प्रयासों से हम अपने भगवान को प्रसन्न करें, यही पूजा का आशय होता है। पूजा केवल अपने भगवान को प्रसन्न करने के तरीके हैं। आप जब भी किसी को अपने कर्मों से, विचारों से, वाणी से प्रसन्न करते हैं, तभी आप उनको वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। यही यज्ञ भाव का रहस्य है, यही पूजा का आशय है। तो इस प्रकार से जो अपने समस्त कर्म इस अंदाज से कर रहा है कि हमको फायदा होगा, हमारा नाम है, हमारा यश है, हमारा देखो यहाँ पे प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं, इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना। दुनिया तो अज्ञानी है, नासमझ है, उसको क्या पता क्या सही है क्या गलत है। हम अपनी छोटी छोटी कसौटियां बनाते हैं और उन छोटे पने से उदित कसौटियों पे जो भी खरा उतरता दिखाई पड़ता है, हम बोलते हैं बहुत अच्छा है। छोटे पने की दुनिया अलग है, छोटे पने के मूल्य अलग हैं, और बड़प्पन से युक्त लोगों की दुनिया अलग होती है। भगवान कृष्ण तो बोलते हैं कि ये दिन और रात का भेद जैसे होता है, वैसे ही या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जिसमें दुनिया सो रही है, जो बात उनको समझ में नहीं आ रही है, जो दिख ही नहीं रही है, ज्ञानी उसमें जग रहा है। और जहां ज्ञानी जग रहा है वहां ये लोग सो रहे हैं, और जहां दुनिया जग रही है वो या ज्ञानी के लिए मतलब ही नहीं है। वो एज दो अनकॉन्शियस है उस चीज के लिए, इट्स जस्ट इमटेरियल।
वो प्रायोरिटीज, वो प्राथमिकताएं जो ईगो से प्रेरित होती हैं, जो अहम की संतुष्टि के लिए होती हैं, जो प्रेय पथ होता है, वो उपेक्षणीय होता है ज्ञानवान के लिए। तो इस तरीके से अपने समस्त कर्मों से ईश्वर की हम सतत पूजा करें। पूजा जगे रहने से होती है। गुरु की आज्ञा के प्रति जगे रहें, भगवान के संदेश के प्रति जगे रहें, शास्त्रों के तात्पर्य की तरफ जगे रहें। केवल जगे ही नहीं रहें, इंस्पायर्ड रहें उस चीज से। और जो भी हम कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, ये सोचें, ये मन के अंदर ध्यान रखें कि हमारे समस्त कार्यों से हमारे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। भगवान को रिचुअल्स नहीं चाहिए। हम आरती कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, ये रिचुअल्स नहीं चाहिए। रिचुअल्स तो एक माध्यम होता है किसी की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसको प्रसन्न करने का। तो भगवान की प्रसन्नता, उनके हृदय में हमारे कर्मों को देख के आशीर्वाद हो, मुस्कुराहट होने लगे, प्रसन्नता होने लगे। इसीलिए जिसको भी प्रसन्न करना हो उसका आशय समझना पड़ता है। इसीलिए जब तक किसी ने गुरु का संदेश ही नहीं समझा है, उनको क्या प्रसन्न करोगे? भगवान हमसे चाहते क्या है, उनका जीवन दर्शन क्या है, उनके मूल्य क्या है, वो समझोगे नहीं तो क्या प्रसन्न करोगे? लड्डू पेड़ा चढ़ा के, उन्हीं के बगिया से फूल लाके उनके चरणों में देने से ये बचपन आदमी को छोड़ना चाहिए और प्रबुद्ध व्यक्ति की तरीके से प्रसन्नता केवल यही है कि हम उनके आशय को समझ के उसको क्रियान्वयन करें। तो खूब अच्छी तरीके से कर्म करना, अपने मन को सात्विक बनाने के लिए कर्म करना, और ये समस्त कर्म अच्छी तरीके से जब कर्म करते हैं तो वो ईगो फुलफिलमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, हम विशिष्ट होते जाएं उसलिए नहीं होना चाहिए। हम इसलिए अच्छे कर्म कर रहे हैं क्योंकि ये ईश्वर की आज्ञा है। और ये ध्यान रखिए, ये तो अभी बहुत ही प्रारंभ है। वो तो हमको अभी बड़े ज्ञान के योग्य नहीं समझते हैं। जब तक हमको कर्म की प्रेरणा देते हैं, अभी तक हमको ज्ञान का योग्य नहीं समझते हैं। ज्ञान की पात्रता तब होती है जब आदमी कर्म के क्षेत्र से ग्रेजुएट कर जाता है, परिपक्व हो जाता है, कर्म के क्षेत्र को छोड़ देता है, इससे ग्रो अप कर जाता है। अभी हम कर्म के क्षेत्र में हैं, इसीलिए ध्यान रखें। अगर आपको कोई कर्म की प्रेरणा दे रहा है, उपदेश दे रहा है, तो उसका आपको दृष्टिकोण पता है? वो अभी आपको ज्ञान का पात्र नहीं समझ रहा है, अभी आपको बहुत बहिर्मुख समझ रहा है, अभी कर्तापने के अभिमान से युक्त समझ रहा है, अभी मन के अंदर जड़ता देख रहा है, अभी पर्याप्त सात्विकता, सूक्ष्मता, एकाग्रता अभी नहीं आई है, चित्त अभी शांत नहीं हुआ है, अभी बचपना है, अभी बाहर की दुनिया देख के मन एकदम उद्वेलित होता है, विक्षिप्त होता है, बेचैन होता है, ये भी करना, ये भी करना, यहां भी हम विशिष्ट हैं। हम हर जगह विशिष्ट हो जाएं, प्रतिष्ठित हो जाएं, यही जब तक प्रेरणा है तब तक आदमी ज्ञान के लिए पात्र नहीं होता है। इसीलिए यहां पे हम लोगों को भगवान ने बताया है कि कर्म खूब करो, उत्साह से करना, उमंग से करना, लेकिन परिवर्तन अपने आशय में रखो, प्रेरणा में रखो। तुम्हारा लक्ष्य अज्ञानी और दुनिया को प्रतिष्ठित हो, वहां पे प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है।
ज्ञानवान के मन में प्रसन्नता लाना है। हम लोग कई बार भगवान को तो नहीं समझते हैं, भगवान हमारी कल्पना का विषय है। देखिए, मंदिर में जाना और जीवित गुरु के पास जाने में बड़ा फर्क होता है। मंदिर में जाने में हम कुछ भी करें, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। बस फिल्मों की तरीके से कई बार फूल गिर जाएगा तो हम बोलेंगे बड़े प्रसन्न हो गए, इस बड़ी विशेष कोई घटना हो गई। ये सब बचपना है, अंधविश्वासियों की दुनिया है। मंदिर में जाने का प्रयोजन होता है, वहां पे आदमी को आज्ञा गुरु देते हैं, शास्त्र देते हैं, संत देते हैं, बड़े बुजुर्ग देते हैं कि ये कर्म करो। अपनी मन मर्जी, अपनी स्वच्छंदता, अपना तमोगुण, अपना आलस सब किनारे करके कम से कम एक नियम बनाओ और कुछ भगवान की पूजा पाठ करना चालू करो। अगर तुम करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी भगवान वो मंदिर में कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए मंदिर में हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, बासी चढ़ा दें, या वो सूखा नारियल ले आएं, या कुछ भी करें, भगवान देखो कितने अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन जीवित गुरु के चरणों में रहना ये बड़ी टेढ़ी खीर होती। वहां पे कुछ भी प्रमाद हो तो वो एकदम जो है वह उनकी भ्रकुटी सिकुड़ जाएगी, आंखें मिचमिचाने लगेंगे, चेहरे की मुद्रा बदल जाएगी और समझने वाले समझ जाते हैं कि हाँ, यहां पे कुछ बड़ी भूल हो गई है। और ये मत सोचना कि भगवान हम तो आपकी पूजा करते हैं, हमको तो ये अपेक्षा नहीं थी कि आप रुद्रावतार भी हो सकते हैं। हाँ, मंदिर में भगवान नहीं होते हैं, लेकिन गुरु हो जाते हैं। भयंकर रूप से अपनी अप्रसन्नता की अभिव्यक्ति के लिए जो भी यहां पे तरीका है सब लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि हम भगवान की लीलाएं पढ़ें तो भगवान भी अपना अनेकों जगह अप्रसन्नता बड़ी स्पष्टता से अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन एनीवे हमारे मंदिर की मूर्तियां नहीं करती, जीवित गुरु अवश्य करते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी को सौभाग्य मिले तो गुरु के पास रह के सेवा करो, उनके पास आश्रम में जाके सेवा होती है। पहले के जमाने में जिस समय उपनिषदों में हम लोग ये पढ़ते थे कि कोई शिष्य जब गया किसी गुरु के पास तो सीधे संवाद चालू नहीं होता था। बोलते थे बेटा आप आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़े दिन आश्रम में रहिए और आश्रम में रह के यहाँ पे सेवा करो, घर जैसा समझो इसको और यहाँ पे सेवा करो। और जरा तुम हमको देख लेना और हम तुमको देख लेंगे। निकटता से देखने में देखो, शुरुआत में तो जिस समय हम किसी से मिलते हैं जाके तो बड़े चेहरे लगाते हैं, नए नए रिश्ते होते हैं बड़े चेहरे लगाते हैं, लेकिन जब भी हमारा रिश्ता बड़ा स्थायी हो जाता है तो यथार्थ सामने आ जाता है, असलियत सामने आ जाती है। घरों में हम क्या होते हैं ये अलग बात है, बाहर हम क्या होते हैं ये अलग बात है। गुरु के पास रह के एट होम फील करके फिर वहां कर्म करना, तब हम यथावत हो जाते हैं। जरा देखने दो गुरु को, तुमने कौन से चेहरे लगाए थे, तुम्हारे दिल में क्या था। वो समझने को तो बहुत समझ सकते हैं, लेकिन तुमको रिलैक्स होना आवश्यक है। रिलैक्स हो, उनको भी तुम निकटता से देखो, अपने सब भ्रम अपनी कल्पना वो सब दूर करो
और जब एक दूसरे का दिल मिलता है तब एक दिल से दूसरे के दिल में ज्ञान जाता है। ट्यूनिंग अप दो हृदय के मिलने को बोलते हैं, और इसीलिए सदैव टाइम लगता है, लगना ही चाहिए। तो कर्म का क्षेत्र एक ट्यूनिंग अप है। भगवान के आशय को समझ के शिरोधार्य करके उनकी प्रसन्नता से प्रेरित रहो। ये ध्यान रहे, संसार के कर्म छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, हमको कोई कर्म विशेष करने को नहीं कहा जा रहा है। केवल पूजा के कर्म, केवल जप, केवल यज्ञ, केवल मंदिर में दर्शन, केवल तीर्थ यात्रा, ये सब नहीं कहा जा रहा है। जो भी कर्म करो, जो संसारी कर्म है, जो यहां पे जिम्मेदारी के कर्म है, जो खाने पीने का है, रिश्ते नाते का है, काम धंधे का है, व्यवहार का है, समाज सेवा का है, देश की व्यवस्था का है, कुल को ध्यान देने, जो भी कार्य है, समस्त कर्मों को पूजा बनाना चाहिए। ये यहां पे बात कही जा रही। तेने शस्य विधीयताम अपचिति, तेन कर्मणा, अपने समस्त कर्मों के द्वारा पूजा करो। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि, जो भी करो अर्जुन तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसीलिए अपने पूजा को विशेष कर्म मत समझना। जो आदमी पूजा को कर्म समझता है वो आदमी अपने समस्त कर्मों को पूजा कभी नहीं बनाता है। पूजा एक एटीट्यूड है। जब पूजा को हम एटीट्यूड समझेंगे तभी जाके उसका समस्त कर्मों में समावेश होगा। पूजा नामक कर्म पूजा रूपी एटीट्यूड को समझने के द्वारा, फील करने के द्वारा, उसको हृदय में हृदयान्वित करने के द्वारा अपने जीवन का अंग बनाने का एक प्रयास होता है। इसीलिए पूजा के कर्म का महत्व है, लेकिन नॉट एज ए रिचुअल, एज अ डिस्कवरी। पूजा का कर्म जो है वह एक खोज है। अपने अंदर विनम्र होके किसी की प्रसन्नता को ही प्रधान रख के जो जीवन जिया जाता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका आनंद क्या होता है, उसका हल्कापना क्या होता है, उसकी निश्चिंतता क्या होती है, उसकी प्रसन्नता क्या होती है। तो ये यहां पे प्रधान रखते हुए हम लोगों को कहा गया, जीवन में जो भी कर्म, योग हो या भोग हो, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः, जो भी कर्म हो ज्ञानी लोग सदैव भगवान में रमा करते हैं। इसीलिए कर्म का विभाजन मत करना, बड़ा घातक होता है। अनेकों परंपराओं में कुछ एक कर्म विशेष देके, जैसे हम लोगों को बताया जाता है अब तुम फ्री हो, बाकी जो भी स्वच्छंद रह के जो करना है करो, अब फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, अब नाउ यू आर फ्री। सवेरे आदमी पूजा पाठ कर लिया, खत्म हो गया, अगर फिर उसके उपरांत स्वार्थ का नंगा नाच चालू होता है। अहम की संतुष्टि का एक स्वच्छंद जीवन चालू होता है। वासना की पूर्ति का जीवन प्रारंभ होता है। ये परिणाम है जिस समय एक गलती हो गई, पूजा को आपने कर्म समझ लिया। जहां पूजा को एक कर्म समझ लिया, ये दुष्परिणाम होता है कि अब हमने कर्म तो निपटा दिया है, अब तो दूसरे कर्म है, दुनिया के कर्म है, दुनियादारी है, ये दुनिया की रीति है, दुनिया वाले हैं। तो इस प्रकार से न करते हुए
समस्त कर्मों को पूजा बनाने का गोल रखें, इंस्पायर्ड होके। गीता के अंदर भगवान हम लोगों को एक दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं जैसे कामी आदमी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए देखो कैसे इंस्पायर्ड रहता है, क्या जुनून रहता है उसमें, कैसे दिन रात एक कर देता है, कैसे खूब मेहनत करता है। अनेकों लोग हमसे मिलते हैं, बोला भाई दिखाई नहीं पड़े बहुत दिन से। अरे महाराज जी संसार में काम था, ये जिम्मेदारी थी, अभी तो हम फलानी जगह अध्यक्ष बन गए थे, इसीलिए तो हमको किसी का जो है समय नहीं मिला। बड़ी खुशी लगती है, देखो इस इंसान को जी जान से कुछ काम करने की प्रेरणा हो रही है, ये जी जान से कोई काम कर पा रहा है। लेकिन आपको पता है इस प्रकार का जुनून क्या आपके भजन में आता है? क्या अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए ऐसे जुनून का परिचय देते हो? क्या कभी दुनिया से बोलते हो कि अरे अभी आजकल जो है वह हम शास्त्रों के सिद्धांत का क्रियान्वयन करें, हमको कोई समय नहीं? इस प्रकार से आदमी को निष्ठा का परिचय देना चाहिए। तीव्रता वही हो, निष्ठा वही हो, इंस्पिरेशन वही हो, जुनून वही हो, कर्म भी दुनिया के हो, लेकिन हमारे आराध्य देवता अब अज्ञानी दुनिया नहीं है। दुनिया के हम अब पुष्प नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, अब अपने भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं। जिस समय आदमी यही समस्त कार्य जब दुनिया की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए करता है, तो हमारे आराध्य ये अहंकार होता है, हमारे आराध्य ये दुनिया होती है। यही कर्म में आराध्य बदलना है, बस कर्म वही चलने चाहिए। भोग विलास भी करो तो भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रख के करो। यहां हम लोग योग और भोग का कर्मों के दृष्टिकोण से भेद नहीं देखते हैं। हम लोग को तो जब गीता बताती है सब कर्मों को पूजा बनाओ, तो आप भोग के कर्मों में भी जब भगवान के आशय को ध्यान में रखें, और हमको कितना आनंद आ रहा है, इससे ज्यादा दूसरे को कितना आनंद आ रहा है, ये समझ पाए। जब भोजन खिलाने में आप दूसरे की प्रसन्नता देखें, जब कहीं पर संगीत में आप दूसरों की प्रसन्नता देखें, या किसी भी प्रकार के भोग में जब आप दूसरों की प्रसन्नता की संवेदना रखें, तब ये सात्विक कृत्य हो जाता है। सात्विक व्यक्ति अपनी चिंता नहीं करते हैं, दूसरे का प्रसन्नता का संवेदना रखते हैं। और जिस समय ये दूसरा केवल व्यक्ति नहीं है, आपका परिवार, आपका कुल वो नहीं है, भगवान है, अखंड सत्ता है, सबकी आत्मा है। देखिए पूजा और एक अन्य सेवा के कर्म में क्या फर्क होता है। किसी भी आप सामाजिक संगठन में देखिए, किसी राजनेता को देखिए, बहुत अच्छी तरह सेवा करने की भावना रखते हैं, बड़े प्रेरित होते हैं, देशभक्ति से प्रेरित होते हैं, समाज सेवा से प्रेरित होते हैं, कई बार बड़ी फकीरी से जीते हैं। लेकिन समस्त कर्म आदमी के मन को निर्मल नहीं करते, क्योंकि इनमें बड़ा भयंकर दोष होता है। दोष ये होता है कि यह खंड को स्वीकार करके होते हैं। वो जो सामाजिक कर्म है, जो अनेकों प्रकार के संगठन
वो करते रहते हैं, हम गांव में जाएंगे, हम स्कूलों में जाएंगे, हम ये करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, बच्चियों की सेवा करेंगे, ऐसे अनेकों प्रकार की सुंदर भावनाएं। उनकी प्रेरणा बहुत आदरणीय है, किसी की खुशी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन ये पूजा नहीं होता है। जो भी कर्म एक खंड के बाद होते हैं, फ्रैगमेंटेशन के बाद होते हैं, अर्थात आप अलग हैं, वो अलग हैं, ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक सेवा होती है खंड के बाद, उसमें जब भी आदमी दुनिया की सेवा, गांव की सेवा, बच्चों की सेवा, स्कूलों की सेवा, बच्चियों की सेवा, अनाथ की सेवा, ये सब अलग हैं, और फिर आप सेवा करने जा रहे हैं, ये जो छोटा सा आप ध्यान दें, इसको बोलते हैं खंड, परायापना। आप अलग हैं, वो अलग हैं। जहां पे आपने खंड को सच्चाई दी, ये स्वीकार कर लिया, कभी मन निर्मल नहीं होगा। पूजा कर्म की विशिष्टता है कि ये देखो, डिस्कवर करो कि खंड नहीं होता है, भगवान आपकी आत्मा है, भगवान आपसे पृथक नहीं है। जो अपने लोग हैं, जिनमें कोई परायापना नहीं है, उनकी सेवा कैसी होती है? जब गांव में जाके सेवा करते हो, जब अपने घर में बच्चों की सेवा करते हो, एक भेद दिखाई पड़ता है ना। वहां उबलाई जी करते हैं, वहां समय देना पड़ता है, वहां बाद में जो है वह हमारी तारीफें भी होती हैं। घर में ये सब होता है क्या? घर में क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपने बच्चों को काम सेवा करिए? बच्चे थैंक यू बोले या न बोले, आपको पता है कि आपने बेस्ट पॉसिबल करा है। अपनों के साथ जो कोई पराये नहीं है, उनकी सेवा एक अलग होती है। बहुत ज्यादा अपनों से थैंक यू भी आदमी को बेहुदा लगता है। ये पश्चिम के देशों में पति पत्नी भी एक दूसरे को अगर पानी भी पिला दिए तो थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू स्वीट हार्ट। अरे उसमें क्या थैंक यू, अपने ही लोग हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ये सब बोलना परायेपने को स्वीकार करना होता है, और परायेपने को स्वीकार करने में अपने को पृथक करना होता है, अपने को छोटा बनाना होता है। खुद छोटे होके, व्यक्ति होके, भले अच्छा व्यक्ति हो, डजंट मैटर, लेकिन अच्छे व्यक्ति हो, अलग हो। जहां पे अलग हो गए, खंडित हो गए, फ्रैगमेंटेड हो गए, वो जो भी कर्म होता है वो मन को निर्मल नहीं करता है। पूजा कर्म उसको बोलते हैं कि आप भगवान से अलग नहीं है। अविष्णु पूजयन विष्णु न पूजा फल भाग भवेत। ये यहां पे एक श्लोक आता है कि अगर तुम भगवान विष्णु की पूजा, या मतलब कोई भी अपने भगवान की पूजा, अगर अपने भगवान की पूजा उनसे पृथक होके करोगे, न पूजा फल भाग भवे, तुमको पूजा का फल नहीं मिलेगा। ये देखिए पूजा की रीति, पूजा का आशय क्या होता है। पूजा वो कर्म है जहां पे सब परायापना खत्म हो गया है, भगवत स्वरूप होके भगवान की पूजा करी जाती है। ये समाज सेवा में नहीं होता है, ये अनेकों जो है देश की सेवा में नहीं होता है। ये कई बार घरों में, रिश्ते नातों में भी सेवा में नहीं होता है। जहां पर आप पृथक होके, खंडित होके, अलग होके, व्यक्ति होके तब कार्य करोगे, वो समस्त कार्य आपकी पृथकता को ही दृढ़ करेंगे। जब मूल प्रेरणा व्यक्ति होके काम करने की होती है,
तो व्यक्ति का विसर्जन कैसे होगा? व्यक्तित्व का निषेध कैसे होगा? ये कर्म, ये जीवन जहां पे व्यक्तित्व की प्रधानता से दूसरे को पराया पृथक समझ के फिर जो भी रिश्ते होते हैं, जो भी कर्म होते हैं, वो आपको अखंडता की तरफ नहीं ले जाएंगे, आपको छोटा बनाए रखेंगे। मोक्ष का प्रयोजन, आत्मा के ज्ञान का प्रयोजन, वास्तविक धर्म का प्रयोजन छोटे जीव रह के, व्यक्ति रह के अच्छा बनना नहीं होता है। अच्छे पने की परिभाषा ये होती है कि जिस समय आपका छोटापना खत्म हो और आप अनंत, अखंड, अद्वितीय, महान, उसमें जगने योग्य बनते जाएं। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा उस कर्म को कहते हैं जिस कर्म से आपका सतत व्यक्तित्व का विसर्जन हो रहा है। जिसने ये बात समझ ली उसको पूजा का रहस्य पता लगता है। अगर पूजा आपके लिए वो कर्म है कि ये सब आपसे पराये हैं और आपको उनसे कुछ लेना है, बोलते हैं नहीं भैया, अभी तुमने पूजा करना प्रारंभ नहीं करा है। पूजा एक सेल्फ परगेशन का कर्म है, आत्म विसर्जन का कर्म है, प्रेम से। पूजा अपने छोटेपने को किनारे करके किसी के लिए पूरा जीवन समर्पित करना होता है। देखिए, नवधा भक्ति की जो हम बातें सुनते हैं ना, भागवत के अंदर नवधा भक्ति का एक सूत्र आता है, श्लोक आता है बल्कि, उसमें अंत में बताते हैं जो सर्वोत्कृष्ट भगवान की भक्ति है वो आत्म विसर्जनम, अपना विसर्जन, अपना समर्पण कर देना, सेल्फ इफेसमेंट कर देना। और अगर तुम्हारी अपना यहां पे व्यक्तित्व खत्म हो जाता है तो क्या थैंक यू बोलोगे? किसको धन्यवाद हो रहा है? अभी देखिए, हम इस चीज को बहुत ज्यादा तो नहीं बताएंगे, लेकिन शुरुआत में तो आदमी को धन्यता से प्रेरित होना चाहिए। धन्यता के बड़े बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सात्विक वृत्ति होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि सात्विक वृत्ति गुणों की दुनिया के अंदर अभी जीना होता है, गुणातीत नहीं होती है। सात्विक होके जीना भी अभी अज्ञान में रहना होता है। जो धन्य महसूस करता है वो अभी अज्ञान के अंदर है, अच्छा जीव है वो। ज्ञानी के अंदर कोई धन्यता नहीं होती है। किससे धन्यता हो, किसको धन्यता हो? दैट फ्रैगमेंटेशन इज नॉट देयर। ये खंड नहीं रह गया है। अब हम छोटे जीव नहीं रह गए हैं, भगवान हमसे अलग नहीं रह गए हैं। कहां धन्यता का मीनिंग आएगा? किसको धन्यता होगी? दुनिया में जब तक रहते हैं तो धन्यता इज द बेस्ट प्रोपोजिशन। लेकिन धन्यता के बाद फिर जब ज्ञान का अध्याय प्रारंभ होता है और वास्तविक ज्ञान आदमी को जब प्राप्त होता है तो ये रियलाइज होता है कि हम एक छोटे व्यक्ति नहीं हैं, ये तो हमारे मन की कल्पना थी। और जब हम छोटे व्यक्ति ही नहीं हैं तो हम धन्य हो रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? हमको कोई कृपा बरसा रहा है, क्या मीनिंग है इसका? भगवान आपकी कृपा बरसती रहे और हम बड़े जो धन्य हैं। जो भी ये भाषा बोल रहा है खंड को स्वीकार कर रहा है, और खंड में रहना ये संसार में रहने का प्रिस्क्रिप्शन है। छोटे होने का मतलब है, देश काल में बद्ध होने का मतलब है,
जन्म मरण से अभी भी हम युक्त हैं, संतप्त रहेंगे। यहां पूरा अध्याय समाप्त करने के बाद दोबारा हमारा वही जन्म और यही सब श्रृंखला चलेगी। इससे मुक्त नहीं हुए हैं अभी। हाँ, यद्यपि धन्य है तो आगे भी धन्यता वाला एक अच्छा वातावरण मिलेगा, बड़े अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन ये श्रृंखला नहीं खत्म होती, क्योंकि धन्य एक व्यक्ति होता है। व्यक्तित्व तो आज भी हमारा प्रधान है। हम पूजा को एक ऐसे कर्म का रूप देखते हैं जहां पे आदमी के अंदर एक डिस्कवरी होती है, एक शोध होती है। हम अपने पृथक व्यक्तित्व का विसर्जन करके अनुभव करते हैं क्या होता है। क्या आपका ईगो, क्या आपका अभिमान, क्या आपकी अपेक्षाएं, आपके राग द्वेष किनारे करके आप जी पाते हैं बड़े उत्साह से, धन्य होके। धन्य शुरुआत में व्यक्ति होता है, लेकिन अगर आप धन्यता को देखते हैं तो ब्यूटी धन्यता की होती है कि आदमी की अपनी चिंताएं खत्म होती। धन्यता का आगाज तो व्यक्ति प्रधान है, लेकिन अगर आदमी सचेत रहता है तो धन्यता का अंजाम व्यक्तित्व का विसर्जन है। अब काहे का व्यक्तित्व की चिंता करना? जब तक हम अकेले थे और हमारा कोई अपने आप कोई दुनिया में नहीं था तो सब चिंता करते थे ना अपनी। लेकिन अगर आपके जीवन में किसी ऐसे का संबंध हो गया, किसी का हाथ आपके सर पे रखा है जो बहुत आपको केयर करता है, धीमे धीमे अपने बारे में आदमी की चिंता ही खत्म हो जाती है। अपनी चिंता करने का प्रयोजन खत्म हो जाता है, और जिस समय अपनी चिंता करने का प्रयोजन ही खत्म हो जाता है तो ये वो गठान, जो मैं वाली गठान, वो खत्म होने लगती है। ये हमारे व्यक्तित्व की जो गठान है, ये सोच है, इसका शिथिलीकरण ये धन्यता का ऑब्जेक्टिव होता है, और अंततः इसका विसर्जन हो जाना चाहिए। आप एक व्यक्तित्व को शिथिल होने दें, इसको समाप्त होने दें, अपने बारे में टोटल निश्चिंत हो जाए। और देखिए, भले कहीं पे कोई रिश्ता निभाना हो, पूजा करनी हो, भगवान का भजन करना हो, सच्चा प्रेम सदैव ईगो के अभाव की अपेक्षा करता है। ईगो ही तो रिश्तों में दरार लाता है, ईगो ही तो प्रॉब्लम लाता है, वही तो चिंताएं लाता है। पूजा एक ईगो के इफेसमेंट के कर्मों को देखना चाहिए। अध्यात्म की साधना अगर कुछ भी होगी तो अंततः ये खंड की दूरी के लिए तो होगी ना। भजन होना, जप होना, पूजा होना, ये सब कर्म तभी जाके हमारे अध्यात्म के पथ के लिए साधक बनते हैं, साधन बनते हैं, जिस समय अगर ये हमारे इस स्ट्रॉन्ग से व्यक्तित्व को, पृथक इंडिविजुअलिटी को शिथिल करने लगे, इसका विसर्जन करने लगे। घड़ा अब अपने आप को घटाकाश नहीं देखता है, तभी तो महाकाश से एक होने की संभावना होती है। अगर हमारी घटाकाश बुद्धि, हम छोटे हैं, छोटे व्यक्ति हैं, यही हमारे सोच में, कर्मों में, रिश्तों में, भोग में, विलास में, सब में केवल इसी की प्रधानता, इसी की संतुष्टि हो, तो अखंडता की यात्रा थोड़ी हो रही है। ये अखंडता के तीर्थ के, अखंड देव के तरफ चढ़ने के, बढ़ने की यात्राएं सतत हमारे खंड के विसर्जन की अपेक्षा रखती है।
इसीलिए ये एक आध्यात्मिक ऑपरेशन है। पूजा जो है एक आध्यात्मिक ऑपरेशन, इट्स नॉट अ रिचुअल। आपके सामने कोई बहुत महान है और आप निश्चिंत हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। हमारे राग द्वेष अब मतलब नहीं है, हमको पसंद क्या पसंद है ये कोई मीनिंग नहीं है। हम कर रहे हैं पूजा, भगवान ध्यान रखना, ये बेवकूफी की बात है। अभिमानी लोगों की दुनिया है। ऐसे भजन भी हमने सुने, भगवान हम आए हैं आपके पास, आपके जैसा कोई देव नहीं, हमारे जैसा कोई भगत नहीं। मूर्ख लोगों की दुनिया। ये भजन कोई भजन थोड़ी है, ये तो संसार में दृढ़ करने के लिए अपने को ही और उसमें गहन कर देना की बात होती है। तो अपने कर्मों से सतत पूजा करो, व्यष्टि भाव समाप्त करके समष्टि भाव का समावेश करो। इंडिविजुअल की तरह जीने के बजाय जैसे सबसे एक होके जी रहे हो। घर में छोटे व्यक्ति होने के बजाय जैसे कोई माता पिता सबको अपने हृदय में रख के सबके कल्याण के लिए सोचते हैं, उस प्रकार से जी रहे हैं। हमारी पसंद की नापसंद की गौण हो, जो सबके कल्याण के लिए है वो हमारे लिए प्रधान हो। ये कर्म उस पृथकता का विसर्जन कर रहा है, शिथिलीकरण कर रहा है। इस डायमेंशन में आदमी को जगना पड़ता है, तब जाके आदमी के पूजा साधना बनती है। जब तक ये अवेयरनेस हमारे मंदिरों में, हमारे पूजा घरों में नहीं होगी, तब तक पूजा रूपी कर्म भी आदमी को मुक्त नहीं करता है। पूजा बड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, सेल्फ इफेसमेंट का, ईगो के ही शिथिलीकरण का। शिथिलीकरण अर्थात अब कई बार ये सब हम कठिन शब्द यूज कर देते हैं तो चिंता होने लगती है। कुछ अभी जो है इधर उधर की आधुनिक पिक्चरें देखी तो उसमें ज्यादा जो है ना कठिन शब्दों का बड़ा उपहास होने लगता, समझ में नहीं आता लोगों को। वैसी शिक्षा हो गई, ऐसी दुनिया हो गई कि समझ में नहीं आता कौन सी भाषा का प्रयोग करो। कुछ ज्यादा अंग्रेजी बोल दो तो कई बोलते हैं समझ अंग्रेजी नहीं समझ में आई, हिंदी बोल दो बोले हिंदी नहीं समझ में आई। अब कौन सी भाषा बोले? और ये खिचड़ी की भाषा बोलने में हमको मूर्खता लगती। न हिंदी है, न अंग्रेजी है, न उर्दू है, न कोई भी श्रेणी में नहीं आए। अब जैसे बम्बईया हिंदी, वो हिंदी है क्या? हिंदी का अपमान है। लेकिन ठीक है, हमको इसी दुनिया में रहना है, सीखना है। हमारे प्रयास रहते हैं, अंग्रेजी भी बोल देते हैं, उसमें हिंदी भी बोल देते हैं, थोड़ा संस्कृत भी बोल देते हैं, उर्दू भी ले आते हैं कि कहीं ना कहीं तो गोली लगेगी। पूजा कर्म वो कर्म होता है जहां पे सतत हम आत्म विसर्जन करते हैं, हल्के होके जाते हैं। आप पूजा में जब भी जाएं हल्के होके निकलना चाहिए। पूजा में जाएं निश्चिंत होके निकलना चाहिए। पूजा में जाएं ईगो शिथिल होके निकलना चाहिए, धन्य होके निकलना चाहिए, क्योंकि यही प्रयोजन है उस एक्सरसाइज का। इसीलिए सकाम पूजा दरअसल पूजा ही नहीं होती। अपनी मनोकामना, भगवान ध्यान रखना, अरे भैया तुम नहीं भी बोलोगे तो भी भगवान ध्यान रखेंगे। नास्तिक लोग हैं, उनका भी ध्यान वही रख रहे हैं। तुम क्या बोल रहे हो भगवान को ध्यान रखना? भगवान थैंक यू फॉर टेलिंग मी। भगवान को हम बताएं कि भगवान अपनी प्रजा का, अपने दुनिया का, अपने परिवार का, अपने भक्तों का ध्यान रखिए। ये पूजा कर रहा है क्या?
भगवान को अज्ञानी होने का आरोपण कर रहा है। भगवान जड़ है, भगवान जो है वह संवेदना विहीन है, भगवान शायद दूसरे कर्मों में व्यस्त हो, इतनी भीड़ हो गई है तो दूसरी जगह भगवान ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी पूजा से उनका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। एक सज्जन बोलते हैं पूजा तो एक रोना है, जैसे बच्चा रोता है तो माँ उसकी तरफ ध्यान देती है, वैसे भगवान ध्यान देंगे तुम्हारे। हे राम, ये कैसी परिभाषाएं हैं, ये कैसा आरोपण है भगवान के ऊपर, आक्षेप है। भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसी सोच के बाद ही ये वाक्य होते हैं। ऐसी धृष्टता कभी मत करो, ऐसी सोच कभी मत लाओ कि भगवान तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और तुमको बताना है। ये भी तो सोचो, जब तुम भगवान को बता रहे हो तो एक तो भगवान अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और दूसरी तरफ तुम इतने ज्ञानी हो कि तुमको पता है कि सुख कैसे होता है, और भगवान को तुम बता रहे हो कि भगवान आपको यह करना चाहिए कि हमको सुख इससे मिले। ये पूजा हो रही है क्या? तो जरा जगो, इन चीजों के रहस्य को जानने की विनम्रता से कोशिश करो। इसीलिए जिस दिन हमारे मंदिर, जिस दिन हमारे पूजा, ये सब आधारभूत चीजें जब सही होंगी तब हमारा देश अध्यात्म के पथ पे चलेगा। आज हमारे मंदिरों में, हमारे पूजा घरों में, हमारे घरों में जो पूजा होती है, इन सब चीजों में अज्ञान का साम्राज्य विद्यमान है। और इसीलिए यहां पे धर्म अध्यात्म की तरफ हमको ले नहीं जा रहा है। जरा अच्छी तरह ध्यान रखिए, ये सब धर्म के कार्य अंततः हमको अध्यात्म के पथ पे आरूढ़ करने के लिए होते हैं। धर्म अंततः हमारे मन को निर्मल करके परम पुरुषार्थ के लिए तैयार करने का साधन होता है। ये कब बनेगा? जिस समय पूजा का स्वरूप पता लगे। इसीलिए पंडितों को पहले ज्ञान होना चाहिए। जैसे स्कूल में जाएं, शिक्षक अच्छे हों तो शिक्षा अच्छी होगी, बच्चों के अंदर ज्ञान होगा। उसी प्रकार से पुजारियों को भी ज्ञान होना पड़ता है अध्यात्म का। अगर पुजारियों को ज्ञान नहीं होगा तो वो केवल एक रिचुअल करा देंगे, बोले हाँ यहाँ दक्षिणा रखो, यहाँ पैसे रखो, ये संकल्प करो, ये दान दोगे। बस इसी धरातल के ऊपर उनकी आजीविका के उपार्जन के लिए मात्र ये कार्य हो रहा है। तो उनके चेहरे से दीनता दिखाई पड़ती है, कंगाली दिखाई पड़ती। कई बार बड़े विरले हैं जो बड़े सात्विक से होते हैं, संतुष्ट होते हैं। वो ब्राह्मण है जो सरल है, संतुष्ट है, ज्ञानी है। और दो चार किताबें पढ़ ली, ज्ञान पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। कोई ज्ञान का अंत नहीं है। जब तक जीव बना हुआ है बहुत अध्ययन करना होता है। जीव के पूर्ण विसर्जन, निषेध के बाद ही सब चीजों की समाप्ति होती है। इसीलिए पूजा कर्म अच्छी तरह हो। यहाँ पे हमारे मंदिरों में ये ज्ञान होना चाहिए, पुजारियों को ये हम लोग ज्ञान देना चाहिए। उनके अंदर कम से कम ये निश्चय होना चाहिए कि पूजा के कर्म से अंततः जीव भाव का विसर्जन हो, अपने बारे में निश्चिंतता हो, अपनी कामनाओं की कोई चिंता ना हो। अगर पूजा में कोई बाधक होता है तो हमारी कामनाएं, और यही यहां पे चौथे सूत्र का विषय है। चौथे सूत्र में यहां पे आगे शंकराचार्य जी बोलते हैं, काम्ये मतिस्त्यज्यताम्, काम्ये मति ही त्यज्यताम्।
या पूजा करने आए हो, अपनी कामना मत यहां लिस्ट बनाने लगना। पूजा के कर्मों का एंड तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति से नहीं होना चाहिए। जहां तुम अपनी कामनाओं को मन में लाते हो, कोई मोह मत रखना कि हमने पूजा करी है, तुमने व्यापार करा है। भगवान को भी जो है वह एक समर्थ कोई व्यापारी समझा है। हमने ये दिया है, आप हमको ये दो। रिश्तों में भी, पूजा में भी, हमने आपके लिए ये करा है, हमको आप ये दे। हमने आपके लिए जीवन लगाया है, हमको ये करना। काम ये मत त्यज्यताम। देखिए, ये बात जो हम पूजा का यहां बता रहे थे, रहस्य जो समझेगा उस व्यक्ति को ये बात रियलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पूजा कर्म हमारे लिए आत्म विसर्जन का माध्यम बनता है तो ये सोच ही नहीं आती। कामी का सतत निषेध हो रहा है, समाप्ति हो रही है, तो हम कामना के लिए कैसे कर्म करेंगे? जब भी हम अपनी इनोसेंस में कोई भी कामना मन में लाते हैं तो कामना लाने के द्वारा हम कामी को दृढ़ करते हैं। और जहां हमने कामी को दृढ़ करा, हम भगवान से दूर होते हैं, सच्चाई से दूर होते हैं। जो अखंड है, जो अनंत है, हम खुद अपने इस सोच के द्वारा अपनी पृथकता स्थापित करते हैं। ये कामना का दोष होता है। आप वैसी पूजा करो जिस पूजा में आप अपनी कामना के बारे में सोचते भी नहीं। नहीं, ये तो स्वाभाविक कामना है, ये तो बड़ी नेचुरल कामना है। बोलते होगी, अवश्य होगी। क्या आप यही कार्य उपाधि की आवश्यकता की पूर्ति के दृष्टिकोण से कर सकते हैं क्या? कि अपनी दीनता से करते हो? शरीर को भोजन चाहिए तो भोजन दो, खत्म बात। आप क्यों अपूर्ण हो गए हो? आप शरीर के ट्रस्टी बनो, शरीर की देखभाल करो, शरीर आपका चोला है उसका ध्यान दो। जो भी यहां पे आपकी उपाधियों की आवश्यकता है, ये आप मैग्नानिमस होके भी, पूर्ण होके भी, महान होके, उदार होके भी कर सकते हैं। बड़े होके भी कर सकते हैं, संपन्न होके कर सकते हैं, धन्य होके कर सकते हैं। पूर्ण होके भी आप सबकी, परिवार की, समाज की, शरीर की, मन की, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति आप पूर्ण होके कर सकते हैं। इसको डिस्कवर करो। दैट इज व्हाट इज पूजा। पूर्णता को दिल में रखना पूजा है। पूर्णता को दिल में रखना ही भगवान को दिल में रखना है। तो ऐसे कर्म करने के उपरांत जो हमको एकमात्र चीज को ध्यान में रखना है, शंकराचार्य जी ने चौथे सूत्र की तरह उसको अलग स्थान दिया। बस यही एकमात्र ऑब्स्टिकल होगा। तुम्हारी कामनाएं, जिस दिन तुमने ये जो है घाट पार कर लिया, ध्यान रखे, ये व्यक्ति सत्संग कर चुका है, उत्साह से 100% अपना कर्म में देता है और अपने कर्म में पूजा की भावना रखने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति को यह सूत्र दिया जा रहा है। बस अब ध्यान रखना, बड़े सूक्ष्म रूप से कामनाएं आती हैं। काम ये मत त्यज्यताम। आदमी को बहुत अलर्ट होना पड़ता है ये बात समझने के लिए। तो इस तरीके से ये यहां चौथा सूत्र प्रारंभ होता है। इसी चौथे सूत्र को हम लोग अब अगले सत्र में और गहराई से विचार करना प्रारंभ करेंगे। हरि ओम, हरि ओम।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे